न्याय मिलने के लिए सब लोगों को मजबूती से काम करना होगा, संगठित होना पड़ेगा और किसी से डरना नहीं होगा। हम लोग हमेशा साथ हैं, कभी भी आप लोग हम लोगों को खोजिए, हम लोग अवेलेबल रहें। भीम आर्मी आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। बस आप लोग डरिए नहीं, हम लोग आप लोग के साथ में हर एक, अगर धरना प्रदर्शन करना होगा, चक्का जाम करना होगा, कुछ भी करने के लिए भीम आर्मी आपके साथ हमेशा 24 आवर रेडी। दलित का हत्या हो जाता है, अच्छा हत्या होता है तो दलित का ही होता है, रेप होता है तो दलित का ही होता है, किसी के साथ शोषण हो रहा है तो दलित के साथ भी हो रहा है। यानी जाति देख कर किया जाति देख कर ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल जाति देख कर ये सब कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल जातिवाद हावी है। वो लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार हम लोग का है, कुछ भी करेंगे, थाना में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सब कुछ मैनेज कर देंगे पैसा देकर। एसपी, डीएसपी, आईजी सबसे हम लोग बात करते हैं। उस टाइम न्याय का होता है, लेकिन इसका जो कानूनी कार्रवाई का इतना लंबा प्रोसेस होता है ना, ये लोग खुद थक जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में भी सुधार और बदलाव की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। है। दलितों के साथ कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पर SC/ST एक्ट लगेगा। कानून बना हुआ है, कानून का क्या डर नहीं है इन लोगों में? कानून का डर है, लेकिन ये सब ऊपर से इतना दबाव रहता है कि पैसा कुछ लेकर कि सब कुछ मैनेज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं तो 4 साल 5 साल होने के बाद में क्या होता है कि उस परिवार को धमकी दे देता है, धमका कर, डरा कर उसे मैनेज करवा लेता है केस। आज़ादी के 75-76 साल बीत गए हैं, लेकिन दलित आज भी जो है वो मजदूर बना हुआ है, दलित आज भी गुलाम बना हुआ है और गुलाम बना करके इस तरह से जकड़ दिया गया है कि आए दिन दलितों को मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय पाने के लिए SP के कार्यालय तक, थाने के कार्यालय तक जा कर के वे भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर के भीम आर्मी अपना स्तर से काम कर रही है और न्याय दिलवाने का काम कर रही है और उसी तरह से भीम आर्मी के ही सपोर्टर हमारे साथ हैं, जो समाज में अपना सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं और भीम आर्मी के कारवां को आगे बढ़ाते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद पासवान हुआ और हम भी एक छोटा कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के और बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि आज़ादी का 75-76 साल बीत गया है, लेकिन दलित आज भी जो है वो न्याय पाने में विफल रहा है, पुलिस उसको न्याय नहीं दिल रहा है। क्या कहिएगा इस पे? इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो भी प्रशासन है, पुलिस विभाग के जो भी सब बिके हुए हैं। सभी लोग इसमें बिके हुए हैं। सब लोग वही करते हैं जो ऊपर से आदेश लोग को मिलता है। इसलिए ये लोग किसी को भी न्याय अभी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने समाज को उसके लिए जागरूक करना होगा, समझाना होगा। वो सब चीज़ें करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव में घूमकर लोगों को जोड़ रहे हैं अपने टीम में। यानी आप ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ऊपर के अधिकारियों के दबाव में काम कर रही है या तो पॉलिटिशियन के दबाव में काम कर रही है? इसमें सारा जो खेल है वो जिसका सरकार है, जो सत्ता में है, वो लोग ही कर रहे हैं। और कहीं भी देखिए, कहीं भी अगर रेप होता है, किसी को मारा जाता है, उसमें केवल दलित ही लोग हैं। दलित लोग के ही साथ ऐसा होता है। वो लोग सोचता है कि लोग के साथ कुछ भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि ऊपर में हम लोग का बड़ा आदमी बैठा हुआ है, जैसे सरकार का आदमी जो है, लोग करवा रहे हैं। लेकिन दलितों के लिए तो प्रोटेक्शन का कानून बना हुआ है, SC/ST का एक्ट है कि अगर SC दलितों के साथ कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे SC/ST एक्ट लगेगा। कानून बना हुआ है, कानून का क्या डर नहीं है इन लोगों में? कानून का डर है, लेकिन ये सब ऊपर से इतना दबाव रहता है कि पैसा कुछ लेकर ये सब कुछ मैनेज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं तो 4 साल 5 साल होने के बाद में क्या होता है कि उस परिवार को धमकी दे देता है, धमका कर, डरा कर उसे मैनेज करवा लेता है केस को। इस टाइप की केस को मैनेज करवा लेता है बिल्कुल मैनेज पैसा देकर पैसा देकर। और ये लोग डरे हुए रहते हैं कि हमारे साथ आगे बाल बच्चा के साथ कुछ गलत ना हो। इसके लिए लोग भी डर से मैनेज कर लेता है लोग। आपकी जो है वो आर्मी है जिसको भीम आर्मी कहा जाता है, भीम आर्मी तो इसी के लिए काम करती है कि हमारे दलित समाज को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके लिए देखिए हम लोग कहीं भी घटना होता है उसमें जाते हैं, उन लोग को सपोर्ट करते हैं हर एक एंगल से। थाना से लेकर, थाना हो गया, दरोगा, SP, DSP, IG सबसे हम लोग बात करते हैं। उस टाइम न्याय का होता है, लेकिन इसका जो कानूनी कार्रवाई का इतना लंबा प्रोसेस होता है ना, कि ये लोग खुद थक जाते हैं।
तो आप ऐसे ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में भी सुधार और बदलाव की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल कानूनी जो भी प्रक्रिया है, हुँ, अगर बिहार के हर एक जो डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 2-3 न्याय अगर सही तरीक़ा से मिल जाए, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। सब धीरे-धीरे खुद ही ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। यानी एक बेहतर जो है वो केस करके नाज़िर अगर पेश करती है सरकार तो डर और खुद खौफ डर जाएगा। जाएँगे लोग। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल खुद वो लोग डर जाएँगे। इसमें सारा दोष अगर दिया जाए तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, उसका हम दे सकते हैं और जो पुलिस प्रशासन है, ये सब पैसा खाने वाला है। पैसा हुँ, खाकर कोई भी कितना भी बड़ा मैटर होता है, उस चीज़ को छोटा कर देता है। हुँ, अभी आज ही वाला जो अभी हम लोग आए थे, तो प्रशासन वहाँ से ये बोल दिया है कि ये घटना ऐसा हुआ ही नहीं है। जबकि यानी वहाँ सोशल मीडिया से नोटिस जारी कर नोटिस दिया। जारी कर दिया है। हुँ, अपने जो पुलिस विभाग का जो वो एसपी का कुछ पोर्टल था, हुँ, हुँ, उससे वो हुँ, लोग जारी कर दिया कि ऐसा कुछ मैटर हुआ ही नहीं है। हुँ, जबकि वहाँ जस्ट कितने गवाह लोग थे, हम लोग खुद हुँ, वहाँ पर जाकर मिले, देखे, लोगों से बात किए। हुँ, 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 उस हुँ, एफआईआर में भी लिखा हुआ है, जो केस का आईओ था, वो भी उसमें सारा रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। हुँ, हुँ। तो क्या पुलिस प्रशासन इस तरह से रवैया अपना रही है तो दलितों को न्याय नहीं मिलेगा? आखिर दलितों को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? दलितों को न्याय मिलने के लिए सब लोगों को मजबूती से काम करना होगा, संगठित होना पड़ेगा और हुँ, किसी से डरना नहीं होगा। हम हुँ, लोग हमेशा साथ हैं, कभी भी आप लोग हम लोगों को खोजिए, हम लोग अवेलेबल रहते हैं। हुँ, भीम आर्मी आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। बस आप लोग डरिए नहीं, हम लोग आप लोग के साथ में हर एक अगर धरना प्रदर्शन करना होगा, चक्का जाम करना होगा, कुछ भी करने के लिए भीम आर्मी आपके साथ हमेशा 24 आवर रेडी है। सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग जो है वो दलितों को न्याय दिलाने के लिए जितने भी बिहार में चाहे देश भर में उनके साथ घटना हो रहा है, उन तमाम घटना को लेकर के 25 तारीख को आप लोग बहुत बड़ा राजधानी में बिल्कुल। बिहार की राजधानी में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हाँ, इसमें ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ, दलित लोग में भी इतना यूनिटी है, अगर हुँ, हम लोग नहीं अभी सुधारेंगे, हुँ, जो हुँ, भी जैसे कि मान के चलिए दलित का हत्या हो जाता है। हुँ, अच्छा, हत्या होता है तो दलित का ही होता है, हुँ, रेप हुँ, होता हुँ। है तो दलित का ही होता है, किसी के साथ शोषण हो रहा है तो दलित के साथ ही हो रहा है। यानी जाति देख कर किया जा रहा है। जाति देखकर ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, हुँ, जाति देखकर ये सब कर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल जातिवाद हावी है, वो लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार हम लोग का है, हुँ, कुछ भी करेंगे, थाना में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सब कुछ मैनेज कर देंगे पैसा देकर। हुँ। तो प्रोटेस्ट आप लोग करने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग घेराव करेंगे, हुँ, विधानसभा का घेराव करेंगे 25 तारीख को हुँ, हुँ, और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, हुँ, हुँ, भीम आर्मी की टीम पूरे, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस डिस्ट्रिक्ट हम लोग रखे हुए हैं। जैसे कि अभी एक चौकीदारी का था हुँ, कि अभी तक बहुत पूर्वज अंग्रेज के ज़माना से ही पासवान लोग ही चौकीदारी कर रहे थे, हुँ। लेकिन उसको नीतीश कुमार ऑल ने ओवर कर दिया, ऑल खत्म ओवर कर कर दिया, दिया। वो सारे लोग करेंगे। भाई तो जिसका जो काम है वो कर रहा है तो क्या दिक्कत है इनको? हुँ, और करना है तो फिर जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है उसमें भी तो उसमें पूरा भी हम लोगों को भागीदारी दो, हमारे समाज के भी लोग उसमें जाएँगे, पूजा कराएँगे, तुम्हारी बहन बेटी की शादी वो लोग भी करवाएँगे, ये सब में भी दो भागीदारी, हुँ, फिर इसमें भी लो। अगर तुम हमारे जो भी हम लोग का मिला हुआ है इसमें अगर तुम लोग ले रहे हो, तो भाई हम लोग को भी दो ना, हम लोग भी करेंगे। हम लोग भी शादी करवाएँगे, हम लोग भी टिक्का लगाकर किसी मंदिर में बैठ जाएँगे, पूरे दिन का हम लोग का कोई करने का जॉब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वहाँ से हम लोग को पैसा मिलेगा, उससे हमारा घर चलेगा। उसमें तो फिर आप दलित हो जाएँगे ना, इसीलिए तो अछूत हो लोग कर रहे हैं जाएँगे। ना, दलित लोग मतलब ऐसे मंदिर में बैठ जाएगा तो अछूत है, लेकिन मंदिर का जो वो लोग पूजा करने के लिए माला जो बनाता है, वो एक दलित ही बनाता है। हुँ, हर वहाँ जाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, उसको सफाई करना होगा तो दलित ही साफ करेगा। पैसा के मामला, पैसा चढ़ाना है, देना होता है। पैसा के लिए है कि बस पैसा उसमें जो आएगा, दलित पैसा चढ़ाएगा तो लोग रखेंगे, हुँ, लेकिन दलित एक पंडित नहीं बन सकता है, दलित एक पूजा नहीं करवा सकता है। 25 तारीख को आप लोग जाम करने वाले हैं, घेराव करने वाले, उसमें लाठियाँ भी खाना पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खाएँगे। हुँ, अगर हम लोग को शहादत भी देना पड़ेगा तो हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, समाज के लिए। बिल्कुल। चलिए तो ये थे हमारे साथ जो बात किए काफ़ी जो है वो अटैकिंग मूड में है सरकार को लेकर के कि जिस प्रकार से समाज के साथ अत्याचार, बलात्कार, रेप, मर्डर, हत्याएँ हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भीम आर्मी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर उनमें गुस्सा है, आक्रोश है कि आखिर दलित समाज के साथ ही क्यों हो रहा है, पूरे समाज के साथ क्यों नहीं हो रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर के
बिहार के राजधानी पटना में ये लोग जो है वो अपना जो है वो प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे उन तमाम चीज़ों को लेकर के। आज आज से ही और अभी से ही पूरे बिहार भर में जो है वो खौफ पैदा हो गया है प्रशासन से लेकर सरकार में। बाकी इन चीज़ों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।